अभी हम देखेंगे कांच के आयताकार गुटके के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का नियमों का सत्यापन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, इसकी दो स्थिति हो सकती है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरी स्थिति, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर जाती है। ठीक है, और अपवर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, दूसरा, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन की ज्या में एक नियतांक होता है जिसको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। इसके लिए हमें चाहिए ड्राइंग बोर्ड, है ना, और एक सफेद कागज, थंब पिन, कांच का आयताकार गुटका, आलपिन और प्रकार और कंपास बॉक्स का सेट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कांच का आयताकार गुटका लेंगे। ठीक है, इस कांच के आयताकार गुटके को हमने कागज पे रख दिया। अब इसकी एक सीमा रेखा हम खींच देते हैं। ये हमने चारों तरफ से, ताकि ये हिले ना और बाद में पूर्वावस्था में रखा जा सके, इसलिए पेंसिल की सहायता से हमने सीमा रेखा खींच दिया। इसको हमने नाम दिया A, B, C और D। ठीक है, उसके बाद भुजा A और B पर एक लंब डालेंगे जिसका नाम रहेगा MN। भुजा पर यहाँ पर हमने एक लंब डाल दिया। ये इसका नाम हमने दे दिया M और N। ठीक है, और जिस बिंदु पर, है ना, ये जो बिंदु यहाँ पे मिल रही है AB पर, इसको हमने नाम दिया O। ठीक है, अब AB भुजा पर इस लंब के सापेक्ष एक हम आपतित किरण दर्शाएंगे। बिना नापे किसी भी कोण का हमने एक आपतित किरण दर्शा दिया जिसको हमने कहा X। ठीक है, अब इस X और O किरण पर दो आलपिन लगाएंगे जिसको हम नाम देंगे E और F। ये हमने दो आलपिन यहाँ पे सीधा ऊर्ध्वाधर यानी सीधे हमने यहाँ पे इसमें ये लगा दिया। ठीक है, ये हो जाएगा E और F। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, ये जो कांच का आयताकार गुटका है इसको पहले वाली स्थिति में, अर्थात पूर्वावस्था में ABCD जो हमने किया था उस स्थिति में इसको रखेंगे। जब ये सावधानी पूर्वक ऐसा रखने के बाद हम C और D वाले भुजा से जब इसको बैठकर एक आंख बंद करके देखेंगे तो ये दोनों आलपिन एक सीध में जहाँ पे दिखाई देगा वहीं पे तीसरा आलपिन हमको लगाना है। चलिए देखते हैं, हम थोड़ा प्रकाश आने दो। ठीक है, ये दोनों आलपिन को E और F को मिलाते हुए हमने तीसरा आलपिन लगाया जिसको हम नाम देंगे G और H। ये हमने तीसरा आलपिन लगाया। सीध में है क्या? नहीं सर, थोड़ा इधर आएगा। तीनों आलपिन एक सीध में नीचे से मिलाना है। ऊपर से मिलाएंगे तो तिरछा दिखेगा, नीचे से। अभी ठीक है एकदम। और चौथा आलपिन भी ऐसा लगाएंगे कि 4 की जगह हमको कितना आलपिन दिखे? एक ही आलपिन दिखाई दे। तो ये हमने चौथा आलपिन यहाँ पे लगा दिया। नीचे से बना इसको आना चाहिए। ठीक है, अब ये चारों आलपिन हमको एक सीध में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमको क्या करना है, ये जो कांच का आयताकार गुटका इसको हटा देंगे, है ना। और जहाँ पर ये अपवर्तित किरण हमको प्राप्त हुई है इसको G और H को मार्किंग कर लेना है ताकि ये गायब ना हो जाए, है ना, यानी छुप ना जाए। ठीक है, उसी प्रकार इन आलपिन को भी निकाल लेंगे जिसका नाम था E और F। ठीक है, अब उसके बाद G और H को मिलाते हुए
भुजा C और D में एक रेखा खींचेंगे, जो ये हमने खींच दिया। ये जो रेखा हमको मिला है ये कौन सा किरण है? अपवर्तित किरण या निर्गत किरण। इस अपवर्तित किरण या निर्गत किरण पे हम एक क्या डालेंगे? लंब। एक यहाँ पर हमने एक लंब डाल दिया, जहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है वहाँ पर हम क्या डालेंगे? एक लंब। M और M डैश और N डैश। इधर समझ में आया? यहाँ पर हमको O था, अब ये हमको O डैश प्राप्त हो गया है। हम अब O और O डैश को क्या करेंगे? मिलाएंगे। O और O डैश को हमने यहाँ पे मिला दिया। ये O और ये O डैश को जब मिलाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में प्रवेश किया तो इसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक रहा है। दिख रहा है क्लियर? उसी प्रकार अब इस तल के लिए अगर हम देखें तो यह अपवर्तित किरण यहाँ पे आपतित किरण का काम कर रही है ना। और यहाँ पे हम देखते हैं जब प्रकाश किरण अब कांच से हवा में प्रवेश कर रही है तो सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। देखिए इसको जाना चाहिए ऐसा सीधा, लेकिन अभिलंब से इतना दूर हट जाएगी। तो ये अपवर्तन के नियम का सत्यापन तो कर ही रहा है। अब उसके बाद देखते हैं कि कितना अपवर्तन इसमें हुआ है। इसके लिए बिंदु O को केंद्र मानकर एक क्या करेंगे? एक वृत्त खींचेंगे। ये देखिए बिंदु O को केंद्र मानकर हमने एक वृत्त यहाँ पे खींच लिया। जब हम एक वृत्त खींच रहे हैं बिंदु O को केंद्र मान के, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो वृत्त है ये आपतित किरण को यहाँ पे काट रहे हैं और अपवर्तित किरण को भी काट रहे हैं। ठीक है, आपतित किरण को ये कहाँ पे काट रहे हैं? Q में, है ना। और ये काट रहे हैं यहाँ पे S में। ठीक है, तो ये जिस बिंदु पर आपतित किरण को काट रहे हैं उस बिंदु से सामने वाली लंब पे हम एक लंब डालेंगे। यहाँ से हम सामने वाला जो लंब है इस पर एक क्या डालेंगे? लंब। तो ये हमने एक लंब डाल दिया, इसका नाम हो जाएगा Q और R। और उसी प्रकार S पे जहाँ पे कटा है S से सामने वाली भुजा पर भी एक लंब डाल देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा? S और T। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अपवर्तन के सॉरी यहाँ पे गलत है, यहाँ पे था। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा आपका Q और R। ठीक है, अब हम देखेंगे Q और R और ST, अर्थात अपवर्तन का नियम क्या कहता है? A म्यू G। A मीन्स हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अर्थात साइन I अपान साइन R। साइन I हमको कितना प्राप्त हुआ है ये हम पहले नोट कर लेते हैं। तो Q और R की जो दूरी है ये आ रहा है आपका, देखो ये 1.5, 1.5। साइन I हमको मिला 1.5 और S और T की दूरी देख लेते हैं, ये आया 1। कितना आया? 1 सेंटीमीटर। तो ये आया 1 सेंटीमीटर, अर्थात जब इसको हम भाग देंगे तो ये आएगा 1.5। अर्थात इस कांच के आयताकार गुटके का अपवर्तनांक कितना मिला हमको? 1.5। ये सिद्ध हो गया पहला। दूसरा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों हमको इसी पेज में ही एक ही तल में प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपवर्तन के दोनों नियम का सत्यापन होता है। ठीक है, हम कांच के अन्य गुटके का भी ऐसे ही अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे और 3 से 4 बार अपवर्तनांक ज्ञात करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि कांच के आयताकार गुटके का अपवर्तनांक कितना होता है। तो लगभग अधिकांश बार आपको कांच के आयताकार गुटके का अपवर्तनांक आपको कितना मिलेगा? 1.5। ठीक है, समझ में आ गया?